समय कब होगा? मुहूर्त निकाला जाए क्या? स्थितियां इतनी विभत्त हो गई है, ये लोग आंखें मत तरेरिए, आंखें मत तरेरिए, आंखें मत तरेरिए, आंखें मत तरेरिए। इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि इनको मुहूर्त निकालना पड़ेगा मीडिया से बात करने के लिए, और इन जैसे लोगों को खड़ा कर दिया है सामने। इतनी बुरी स्थिति पैदा हो गई इस देश की कि ये लोग ठेका लेते हैं और 9,000 लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ देते हैं, और जब इनसे बात करने की मीडिया कोशिश करती है तो ये धमकी भरे अंदाज में करते हैं। अभी टाइम नहीं है, मुंह छुपा रहे हैं पीछे जाकर, अभी टाइम नहीं है इनके पास। ये मीडिया कर्मियों को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। ये स्थितियां पैदा हो गई है इस देश में। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आंखें दिखाते हैं। अरे आंखें दिखाना है, बड़ी बड़ी आंखें दिखानी है तो इनके बच्चों को दिखाइए जो बच्चे भूखों मरने के लिए। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय लखनऊ में हैं और आसियाना थाने के करीब हैं। यहाँ पे जीवीके एमआरआई कंपनी के सामने उनके निकाले गए 9,000 कर्मचारियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, और कंपनी कहीं ना कहीं इनकी बातों को नहीं सुन रही है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, और भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कल हमको एक लोग और मिले, 181 वाले महिलाएं थी। जिस तरीके से सरकार सारी कंपनियों को प्राइवेट कर रही है, सारे संस्थानों को प्राइवेट कर रही है, सॉरी, आने वाले समय में यही स्थितियां पूरे देश की होंगी। जब सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी फिर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहेगा, जैसे आज इस कंपनी के ऊपर नहीं है। हम अपने छायाकार से कहेंगे थोड़ा इस कंपनी को दिखाने की कोशिश करिए। ये है जीवीके एमआरआई कंपनी का गेट, ये इसका गेट है, और स्थितियां यही पूरे देश की होने वाली हैं आने वाले 10-5 साल के अंदर। क्योंकि जब सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी फिर ऐसे ही सरकारें कह देंगी कि आप जाइए और वहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करिए, हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है। क्या इन लोगों ने 9-9, 10-10 साल इस कंपनी को दिया इसीलिए दिया था? थोड़ा आप लोग बताइए, क्या 10-10 साल जो आप लोगों ने दिया इसीलिए दिया था कि आने वाले समय में इसी गेट पे आके और धरना देंगे और इनके बाउंसर्स ऐसे खड़े रहेंगे कि आप अंदर ना जाइए? किसी दिन इसी कंपनी ने आपको बड़े सम्मान से बुलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बढ़ के है। भाई ने कहा ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बढ़ के हो गई है। इसी कंपनी ने किसी दिन आपको बुलाया था और इसी सरकार ने आपके ऊपर फूल और मालाएं चढ़ाई थी। जब ये कोरोना वॉरियर्स लोगों की जान बचा रहे थे तो हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर फूल फेंके जा रहे थे। वो श्रद्धांजलि के फूल थे क्या? श्रद्धा के फूल नहीं रहे। वो फूल जो थे वो श्रद्धा के नहीं थे, वो श्रद्धांजलि थे कि आज के बाद अब आपका काम खत्म है, आप अपने घर को जाइए। और ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया है कि इन लोगों को बेरोजगार करके रोडों पे दौड़ा दिया जाए। अभी नया एक और टेंडर दे दिया गया वेटरनरी की, जो एम्बुलेंस चली है, पशुओं वाली एम्बुलेंस चली है नई, जी योगी जी ने चलाई है, उसका और टेंडर दे दिया गया। जबकि पहले से ये कंपनी भ्रष्टाचार कर रही है 108 और 102 में, फिर भी सब कुछ देखते हुए सरकार ने बिल्कुल आंखें बंद करके एक नया टेंडर फिर इसी कंपनी को दे दिया। कहीं न कहीं बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता जो सफेद पोस्ट हैं, भाइयों थोड़ा शांत हो जाइए 1 मिनट। जो सफेद पोस्ट नेता बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको इस चीज की जरूर जानकारी है कि कंपनियां किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही हैं, कितना रुपया गमन कर रही है। इस कंपनी के ऊपर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है इस कंपनी के ऊपर दर्जनों केस हैं, इस कंपनी के ऊपर दर्जनों केस हैं, और इसी आसियाना थाने में दर्जनों केस, 420 के 3-3 मुकदमे इसी आसियाना। बुलडोजर कहाँ चला गया योगी जी? बुलडोजर है कहाँ? बुलडोजर सिर्फ आपके जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए है क्या?
हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने इस कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे ब्लैक लिस्टेड किया था और इसका भुगतान भी रोक दिया था। लेकिन जैसे ही योगी सरकार आई, पता नहीं उस फाइल का क्या हुआ और इसका पेमेंट भी सब कर दिया गया। नहीं जानते हैं आप, भाजपा में चले आइए तो गंगा जल है, यहाँ नहा लीजिए, पाप धुल जाते हैं। दूसरी पार्टी में रहोगे तो भ्रष्टाचार, दूसरी पार्टियों से, बीजेपी में आ जाओगे, दूसरी पार्टियों से जब लोग भाजपा में आते हैं तो इनके पास गंगा स्नान कराने का नया तरीका है। और हिंदू हैं भी, हम भी हिंदू हैं, तो हमारे यहाँ तो मंत्र से स्नान कराया जाता है। एक मंत्र है, ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मेत पुंडरीकाक्ष चावहा अभ्यंतरा शुचि। मतलब अगर इसको कह के और पानी छिड़क दिया जाए तो आदमी पवित्र हो जाता है। इसको कह के अगर जल का छिड़काव किया जाए तो आदमी पवित्र हो जाता है। हमारे यहाँ तो मंत्र से भी स्नान करने की विधि है। हमको लगता है वही विधि यहाँ अपनाई गई। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं तो थोड़ा हम इनसे इनकी बातें सुनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग कर्मचारी हैं जी। हमने जब कोविड काल में आम जनमानस की सेवा की तो हमने ना किसी से जात पूछा, ना धर्म पूछा, ना दल पूछा कि आप किस दल के हैं। जो पीड़ित था उसको सेवा दी। और हमारा केवल माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना है कि दो महामारियों में हमारे साथियों ने जो सेवाएं दी उसके पुरस्कार स्वरूप इनको निकाल दिया गया। ऐसी उम्मीद नहीं थी। वेतन बढ़ाने के बजाय 9,000 लोग, हम लोग आज 5 माह से बेरोजगार हैं। हमारे 9,000 कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी सहित था वेतन बहाली कराने की कृपा करे, नहीं तो हमारा हिसाब PFSI ग्रेजुटी का जो पैसा हमारा 4 घंटे का ओवर टाइम का कंपनी आज 10 साल से दाब के बैठी है। एक बच्चे का 10 से 12 लाख रुपए का हिसाब बन रहा है। तत्काल हमारा करा दीजिए, हम लोग वापस चले जाएंगे। नहीं तो चाहे प्रशासन जबरदस्ती करे, चाहे जो करे, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारा हिसाब नहीं हो जाता। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड है कि ग्लव्स तक लगाना पड़ रहा है। बरसात हो रही है। इस बारिश के मौसम में ये लोग आए हैं दूर दूर से। इनके आप देखिए हाथों में ना तो ग्लव्स है और इस ठंड में सिकुड़न महसूस कर रहे हैं। और सारे लोग दुपट्टे पॉलिथीन लगा के ऊपर से कवर करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए थोड़ा भाई साहब से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या ये कंपनी सुनने के लिए तैयार है या नहीं सुनेगी? अब कहाँ क्या रही है ये कंपनी? आइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते क्या सर। नाम है? शरद यादव। शरद यादव। यादव जी आप लोग क्या कह रहे हैं और कंपनी आपसे क्या कह रही है? कंपनी ने हम लोगों को सिर्फ वेतन बढ़ोतरी की बात कर ली। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटे का ओवर टाइम, जो भी 23 जुलाई 2019 को 23 सितंबर में हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसकी हमने की। तो इन्होंने कहा कि हम आपको बढ़ा के देंगे, लेकिन तारीख नहीं बताई। कोविड आ गया। कोविड में हम लोगों ने मेहनत की, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें हम बताने का आपने देखा है? सबने देखा और सब जानते। हमने खुद गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में ड्यूटी की जाए कोविड काल में। उसके बाद सैलरी की बात की। जब सैलरी नहीं मिलेगी, कोविड में 50 लाख का जो योजना था वो नहीं, हमारे कर्मचारी शहीद हो गए, उनको नहीं मिल गए, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी और भाइयों में एक मन में आक्रोशित हुआ कि हम आंदोलन किया तो इन्होंने निकाल दिया। इनसे पूछा क्यों निकाला, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने कहा था इन सबको हटा दो, नई भर्ती कर लेना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है क्या? बिल्कुल हो गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी में आपने देखा रहा होगा कि उस समय भारत का कोई नागरिक अपनी बातें नहीं कह सकता था। जैसे ही कहता था या तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था या तो डंडे से पीटा जाता था। सेम कंडीशन आज पैदा हो गई है। और जिस तरीके से प्राइवेट किया जा रहा है सारे संस्थानों को, आने वाले समय में यही स्थिति पैदा होगी इस देश की। सभी संस्थानों के लोग ऐसे खड़े रहेंगे रोडों पे और कोई ना कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये सरकारें कह देंगी कि आप जाइए उसी संस्थान के सामने धरना दीजिए, और अगर धरना देंगे तो निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे, जैसा सुन ही रहे हैं। सरकार के माननीय सरकार उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि पावरफुल, कोई भी सरकार हो, ताकत है, पैसा है, सब कुछ है। सरकार के पावर दिया किसने? पावर हमारे वोटों ने दिया है। तो दिया ना, उसी पे स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है। कई बार हमारे अध्यक्ष जी ने बात की, सुशील जी ने मेहनत कई बार भी की, भाई फोन की, तो उन्होंने कहा कि तुम जाना, तुम्हारे ठेकेदार जाना। और ठेका किसने दिया? स्वास्थ्य मंत्री जी ने। आपने तो दिया नहीं दिया। अब जब ठेकेदार से आते हैं तो शासन की एक लंबी फौज आपने देखी होगी, इधर पुलिस उधर पुलिस, ये मिलिट्री वो मिलिट्री, जैसे कि हम आतंकवादी हो।
स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने कई बार हुए, हम भी तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हो सकता है बाहर से हो, शायद पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, खालिस्तानी हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तभी तो हमारी नहीं, मुख्यमंत्री जी का कहना है मैं 24 करोड़ प्रदेशवासियों को जानता हूँ, तो ये 10,000 कर्मचारी, फिर उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों से आंख बंद कर ली। तो 24 करोड़ को जानते हैं, 24 करोड़ से हो सकता है आप ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जनगणना भी आज की रिकॉर्ड भी संख्या नहीं दे पाते। आपकी संख्या है ना, एलियन है। दूसरी चीज, कंपनी क्या शासन से बड़ी है? क्या शासन को नहीं मालूम है? अगर बड़ी ना होती तो काहे बाहर कर देते? वही तो हम कह रहे हैं कि शासन से बड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं शासन का हाथ है कंपनी के ऊपर, किसी का एक हाथ हो, इनका पूरा हाथ है सरकार का कि तुम लोग जो चाहो वो करो। ये कीड़े मकोड़े हैं, वो अमरीश पुरी की पिक्चर थी कि इनको पहले खाने की आदत दो, फिर इनको गुलाम बनाएंगे, अंगूठे के निशान ले लेंगे। यही स्थिति आज नई नौजवान जाना तो प्राइवेटाइजेशन में आने वाले 9-9, 10 साल करने के बाद ये कहेंगे दूसरी कंपनी को ठेका कर दिया, वो गलत थी। कंपनी इसने 3 नाम, GBK, EMRI, इसने मदर चाइल्ड के नाम से ठेका लिया, फिर ट्रांसपोर्ट के नाम से ठेका लिया। 12 से चल रही है, लेकिन कागज में कंपनी का नाम चेंज कर लेते हैं। टेंडर यही है, मालिक यही है, मालिक सेम, कंपनी अलग। 4 कंपनी बदली गई, जिससे कि एक रूल है कि 4 साल होने के बाद 5 साल में ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है। ये 4 साल अब होने ही नहीं देते हैं, बदल देते हैं 3 साल के बाद टेंडर। भाई जब प्रोजेक्ट होता है तभी टेंडर है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। 2017 में इन नौजवानों ने उनको राज सिंहासन पे पाना है। आज वो स्थिति आ गई कि सारा नौजवान अपने हक के लिए मांग रहा है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन, या नहीं देंगे तो वही होगा वोट की चोट। तो देखिए इन नौजवानों के अंदर कितना गुस्सा है और किससे कहने जाए ये भी सोच है। कंपनी गेट बंद करके बैठी हुई है, थोड़ा दिखा दीजिए। कंपनी ने गेट बंद कर लिया है और कंपनी ने अपना गेट बंद कर लिया है और इतने बाउंसर्स लगा दिए हैं, मानो लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया है। ये देखिए, ये देखिए कि यहाँ आपको असलाधारी भी नजर आ जाएंगे। लग रहा है कि बॉर्डर हो गया है भारत पाकिस्तान का। ये शायद बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी इस कंपनी ने लगा रखी है। 5 महीने से प्रशासन कह के गया है कि यहाँ पे किसी को अंदर नहीं आने देना, ना बाहर तो कोई अंदर आएगा। प्रशासन ने, हाँ, यहाँ पे कह के गए, साहब बोल के गए, कह के गए हैं कि ना कोई अंदर तो बाहर आएगा, ना बाहर तो कोई अंदर जाएगा। इसलिए, लेकिन ये फिर भी वो लोग गलत काम कर रहे हैं, कहीं उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। 5 महीने से हम लोग बर्बाद हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। 5 महीने से हम रोड भटक रहे हैं। 17 तो एकदम मंदिर बन रहा, कटोरा खरीद के चलिए भीख मांगिए। 17 दिन से इको गार्डन में इस बरसात में, ठंडक में हम लोग पड़े हैं। ना कोई शासन, न प्रशासन, कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे इतनी विरोध स्थितियां हम कहेंगे अपने छायाकार से, थोड़ा इनको दिखाएं कि ये भी बेचारे किसी के बच्चे हैं। बार बार हम अपने चैनल से यही कहते हैं कि ये भी किसी के बच्चे हैं और इन्होंने इस 24 करोड़ की आबादी की जान बचाई है। इन नौजवानों ने 24 करोड़ की आबादी जो है उत्तर प्रदेश की, उनकी जान बचाई है। आखिर वो 24 करोड़ लोग कहाँ हैं जो इनकी आवाजों को नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं इनकी आवाजों को? ये लोग क्यों नहीं सरकार से ये सवाल करते हैं कि जो व्यक्ति हमारी जान बचाया, उनके बच्चे क्यों आज भूखे मरने के लिए तैयार हैं? देखिए आप, ये देखिए पुलिस की गाड़ी इधर लगा दी गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी इधर खड़ी कर दी गई है कि जिससे इस कंपनी को बचाया जा सके। ये मर जाए कोई बात नहीं, ये मर जाएंगे तो चलेगा। आइए कंपनी के, नमस्कार, यहीं से बात कर रहे हैं। आप कौन हैं? मीडिया प्रभारी। आप कंपनी के मीडिया प्रभारी हैं? अरे तो यहाँ बात करेंगे, बाहर बात करेंगे, बाहर आ जाइए। अभी बात करने का समय नहीं। अभी अच्छा, समय कब होगा? योगी जी ने कोई मुहूर्त निकाल रखा है? ये देखिए भाई साहब ने कहा अभी समय नहीं है,
समय कब होगा? मुहूर्त निकाला जाए क्या? स्थितियाँ इतनी विभत्त हो गई है, ये लोग आंखें मत तरेरिए, आंखें मत तरेरिए, आंखें मत तरेरिए, आंखें मत तरेरिए। इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि इनको मुहूर्त निकालना पड़ेगा मीडिया से बात करने के लिए, और इन जैसे लोगों को खड़ा कर दिया है सामने। इतनी बुरी स्थिति पैदा हो गई इस देश की कि ये लोग ठेका लेते हैं और 9,000 लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ देते हैं, और जब इनसे बात करने की मीडिया कोशिश करती है तो ये धमकी भरे अंदाज में करते हैं। अभी टाइम नहीं है, मुंह छुपा रहे हैं पीछे जाकर, अभी टाइम नहीं है इनके पास। ये मीडिया कर्मियों को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। ये स्थितियाँ पैदा हो गई है इस देश में। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आंखें दिखाते हैं। अरे आंखें दिखाना है, बड़ी बड़ी आंखें दिखानी है तो इनके बच्चों को दिखाइए जो बच्चे भूखों मरने के लिए तैयार हो गए हैं। जो बच्चे हमारा गांव बैठ गया बोलते बोलते, जो बच्चे इनके भूखे मरने के लिए तैयार हो गए, यही आंखें उन बच्चों को दिखाई दे आप तो सांस लग जाती है आपके कंपनी को और आपको। आप बात नहीं करने के लिए तैयार हैं। किससे बातें करेंगे आप? कौन सरकार आएगी और जवाब देगी इसका? उत्तर प्रदेश सरकार को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या किसी दूसरे प्रदेश की सरकार से ये मांग करेंगे? 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी 2 मिनट 5 मिनट के लिए एक ओवरब्रिज पे रुकती है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और 9,000 लोग इस गेट के सामने खड़े हैं। इस कंपनी के मीडिया प्रभारी खड़े हुए हैं, यह जवाबदेह नहीं है। कौन जवाब देगा? ये अरे बोलिए क्या जरा मुंह तो दिखा दीजिए। क्या सूप नखा की तरह नाक कटवा लीजिए? क्या इन लोगों ने इसी दिन के लिए समय दिया था? इस योगदान रहा इन लोगों का, तब ये कंपनी यहाँ तक पहुँची है। इन्होंने योगदान दिया है, इन्होंने योगदान दिया है। नहीं जीबीके MRI कंपनी का अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचने का कोई वो नहीं था। कैसे पहुँच जाती? इन लोगों ने जब अपना टाइम दिया और इनकी मेहनत का पैसा आपने मारा, तब जाके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑल इंडिया में अपने तमाम ऑफिसों को खोल के बैठे। क्या वीडियो बनाएंगे आप? हम कहते हैं आप वीडियो बनाइए हमारा, हम आवाज उठा रहे हैं। हम कहते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो हम अपना आई कार्ड दे रहे हैं, आप जाइए हमारे नाम से FIR करवा दीजिएगा। हेलो, शांति रहो, चैनल के ऊपर FIR करवा दीजिएगा, हमारे ऊपर करवा दीजिएगा। अगर हम 9,000 लोगों की बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे आज नहीं तो कल ये खड़े होंगे। और जाइए आपको, मैं ये कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ कि आप जाइए और हमारे नाम से FIR कर दीजिए। चोर है। मैं साथियों कहना चाहता हूँ, हम कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों ने गलतियाँ कर दी साहब, इन लोगों ने गलतियाँ कर दी अपना समय देकर आपको, इन लोगों ने गलतियाँ कर दी। ठीक है, इस तरीके के तमाम मुद्दे हम लेके आते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तमाम घबरी ये देखिए भाई साहब ने चूड़ी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके के तमाम मुद्दों को हम लेके आते रहेंगे, जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।